हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आज का अपना टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। फ्रेंड, नदियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो फ्रेंड, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, अमरावती। अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में फ्रेंड पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ए होगा, पद्मा। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा सी, इसे मेघना के नाम से जानी जाती है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से भारत किस पर सबसे लंबा पुल है? तो फ्रेंड, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है फ्रेंड? इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, गंगा नदी। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। ओके। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर होगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा डी, उत्तराखंड और तिब्बत। गंगा उत्तराखंड से निकली है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकली है। ओके। नेक्स्ट, तिब्बत में बहने वाली सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड? तो जो सांगपो नदी है किस रास्ते से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल वाले एरिया से होकर के अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में एंटर करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। ओके। और मैंने पीडीएफ भी दे रखी है, पीडीएफ लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे नदी है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, सतलज। सतलज नदी हिमालय के परे नदी है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, वह दो नदियाँ कौन से हैं जो अमरकंटक पठार से निकली हुई है परंतु अलग अलग दिशा में बहती है? तो वो दो नदियाँ कौन सी है जो कि अमरकंटक से निकली हुई है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन अमरकंटक पठार से निकली हुई है। ओके। नेक्स्ट है, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, लूनी। लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर होगा डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ओके। नेक्स्ट, कावेरी नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो ये जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड? तो यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकली हुई है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकली है? तो इसका आंसर होगा बी, छोटा नागपुर पठार से निकली है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो
इसका आंसर होगा डी देवप्रयाग। ये देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी ये कहाँ से निकली है फ्रेंड? तो ये इसका आंसर होगा सी मानसरोवर झील से निकली है। ओके। नेक्स्ट, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका आंसर होगा ए, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी नर्मदा। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के श्रेणियों के बीच से बहती है। ओके। नेक्स्ट, ये फ्रेंड RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी यमुना। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। ओके। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? नदी है फ्रेंड, किसकी सहायक नदी है? तो इसका भी आंसर होगा सी यमुना की ही सहायक नदी है केन नदी। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी नारायणी नदी। नारायणी के नाम से नेपाल में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत की सबसे बड़ा नदी मुख, इसका आंसर होगा फ्रेंड डी हुगली। सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। ओके, तो इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी सिंधु। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा में आकर मिलती है? तो इसका आंसर फ्रेंड ए कोसी। यह कोसी में है और वह गंगा में आके मिलती है, मतलब कोसी नेपाल से निकलती है और गंगा में आके मिल जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो इसका आंसर हो फ्रेंड सी माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। ओके। तो फ्रेंड ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रीवियस ईयर है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।